दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं IRFC के शेयर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला और अच्छी खासी फ्लक्चुएशन के साथ लगभग जब इसकी क्लोजिंग हुई तो लगभग 5% के आसपास की तेजी थी इस शेयर में। जो शेयर काफ़ी दिनों से कोई मूवमेंट आपको दिखा नहीं रहा था, जब भी इसमें तेजी या मंदी कुछ भी होती थी मुश्किल से आधे % की, उससे ज़्यादा होती ही नहीं थी। लेकिन अचानक ऐसा इसमें क्या हो गया कि इतनी बड़ी इसमें तेजी देखने को मिली एक ही दिन में। और साथ में जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है, उससे हम क्या देख सकते हैं, किस तरीके की मूवमेंट इसकी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप देखिए IRFC का फ्रंट पेज 23 रुपये 90 पैसे पे इसकी क्लोजिंग थी और लगभग 4.60% का उछाल। देखा जाए तो इतना उछाल इसमें पिछले 6 महीने में अभी तक देखने को मिला नहीं एक दिन में। लेकिन दोस्तों शेयर में कुछ इस तरीके के मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में भारत सरकार इस तरीके कुछ फैसले लेते हुए आ रही है और अभी रिसेंटली प्रोसेसिंग में है कुछ ऐसे फैसले, जिसके चलते इस शेयर में ही नहीं भारत सरकार की और भी कुछ कंपनी स्पेशली रेलवे कंपनी में अच्छी खासी तेजी बनने के आसार हैं। आने वाले दिनों में और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल आप IRCTC में मोमेंटम देख ही रहे हैं। काफ़ी दिनों से IRCTC के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं और अच्छे खासे रिटर्न मतलब लगभग डबल हो चुके हैं कुछ ही दिनों में। अब भी आप IRFC में भी देखने को मिलेगा आपको। मैं इतना नहीं कह सकता कि आपको IRCTC इतने रिजल्ट देखने पड़ेंगे या फिर इतने उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अच्छी तेजी का अनुमान पूरी तरीके से लगाया जा सकता है। हम चले चार्ट पर, उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके के रिटर्न एनालिसिस इसकी दिखाई दे रही है फिलहाल के टाइम पर। पिछले 6 महीने में 4% के पॉजिटिव रिटर्न है, 3 महीने में लगभग 1.5% के नेगेटिव रिटर्न, एक महीने की अगर बात करिए तो 4% के पॉजिटिव रिटर्न, एक हफ्ते में लगभग 7.5% की रिटर्न है और एक दिन में लगभग 5% के आसपास के रिटर्न। जो पूरा खेल हुआ है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हुआ है और इस हफ्ते में इसमें काफ़ी हद तक आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा था और अब अचानक क्या परिवर्तन हुआ है। अब देखिए लगभग आपके सामने जो डेटा है लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप नीचे की तरफ नज़र डालेंगे तो कोई खास हलचल नहीं थी। डिलीवरी बेशक आप देखिए कितनी अच्छी उठाई जा रही थी। 21 सितंबर को लगभग 72% की डिलीवरी थी, 22 को लगभग 57% की, 23 को 58%, 24 को 66%, 27 को 55% और 28 को लगभग 61%। मतलब क्लियर था, कहीं ना कहीं किसी लोगों को पता था कि किसी ना किसी को तो ये बात पता थी कि इसमें ज़्यादा तेजी आने की संभावना है। इसीलिए आप देखिए जैसे जैसे शेयर हल्का फुल्का गिर भी रहा था डिलीवरी परसेंटेज बहुत बढ़ रही थी। 21 सितंबर को आप देखिए जब 72% डिलीवरी परसेंटेज रही इसमें तो उस टाइम इसमें लगभग 1.25% की गिरावट ही थी। मतलब गिरावट में कोई ना कोई तो है जो माल अक्यूमुलेट कर रहा था। अब आप देखिए 29 सितंबर को लगभग इसमें हल्की फुल्की तेजी हुई और वॉल्यूम में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। 29 तारीख को वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ, 30 को थोड़ा सा कम हुआ लेकिन कंपैरेटिवली बाकी ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा ही था। अब आप 1 तारीख को देखिए मतलब कल जब इसमें अच्छी खासी मूवमेंट थी, तेजी थी, उस टाइम आप इसका वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है बाकी के दिन के कंपैरिजन में। ये NSE और BSE दोनों का ही डेटा होता है और डिलीवरी अभी भी अच्छी उठाई जा रही है, तो इससे पता लग रहा है कि चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको कल का कारोबार दिखाऊं, अगर आप देखें यहाँ पर कल जो सिर्फ NSE का है डेटा लगभग 2 करोड़ के आसपास का माल उठाया गया है, जिसमें 56-57% की डिलीवरी है। ओवरऑल बात यही है कि माहौल बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके चार्ट पर। आप देखिए चार्ट आपके सामने है, ये पूरा ही चार्ट है IRFC का जितना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा यही चार्ट है। साथ में मैंने 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन भी इस पर ड्रॉ कर रखी है। लगातार गिरावट होने के कारण 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन कुछ टाइम पहले देखिए आप कि लाइन ऊपर थी, कैंडल्स नीचे थी, फिर कैंडल्स ऊपर हो गई, लाइन नीचे हो गई, लेकिन अब कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था। अब देखिए आप फिलहाल के दिनों में जो आज की जो मतलब कल की कैंडल है वो देखिए कितनी ज़्यादा ऊपर ब्रेकआउट जैसा सिनारियो दिखा रही है। 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन पर ये ब्रेकआउट टाइप का जनरेट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ
आप देखिए कुछ दिन पहले जब इस शेयर में एक बार और तेजी बनी थी, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देखिए, क्लियरिटी आएगी आपके मन में। हाँ, ये मैंने एरो से शो कर रखा है, आप देखिए इतना ही पार्ट देखिए। जब इसमें शुरुआत हुई थी तेजी की, तो आप अगर देखें तो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, साथ में उसकी दूसरी कैंडल बनी थी, वो भी अच्छी खासी थी। फिर थोड़ी बहुत करेक्शन आई, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आई। इस तरीके से जो सिनेरियो बना वो इस शेयर को काफ़ी हद तक ऊपर लेके गया। आप देखिए, जहाँ तक आपको एरो दिख रहा है वहाँ से पता चलेगा कि शेयर की प्राइस काफ़ी हद तक ऊपर पहुँच गई थी। लगभग 27 रुपये तक इसकी प्राइस एक बार पहुँच गई थी इसी तेजी में, लेकिन वहाँ से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब जो कल की कैंडल बनी है वो बिल्कुल उसी तरीके की बनी है जो पहले बनी थी। तो अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को मानते हैं, टेक्निकल सिनेरियो को मानते हैं, जो कि मानना भी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल 100% सही नहीं होते, ये बात सच है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम सही होते हैं। फिनोमिना तो वही कहते हैं। तो अगर हम टेक्निकल को मानते हैं तो एक बड़ी तेजी इंतजार कर रही है IRFC में। तो दोस्तों, मेरा तो आपसे पहले ही कहना था, फंडामेंटल्स की तरफ जाइए। फंडामेंटल्स शेयर के बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। अगर आप फंडामेंटल्स में विश्वास करते हैं दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल या टेक्निकल दोनों में से एक को तो मानना ही पड़ेगा। अगर किसी को नहीं मानेंगे तो फिर काम कैसे भी नहीं चलेगा। तो फंडामेंटल्स तो सबको ही मानने चाहिए। फंडामेंटल्स तो स्टॉक के हैं ही बेहतरीन। अगर ये काम काज इसका इसी तरीके से चलता रहा, भारत सरकार की कोई स्कीम आ ही रही है, एसेट मोनेटाइजेशन आ रहा है, जिसमें कि सरकारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एसेट मोनेटाइजेशन की अगर बात नहीं भी करें, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि आपको पता है रेलवे के लिए कुछ मेगा प्लान है भारत सरकार के पास कि कुछ नई ट्रेन, लगभग 100 नई ट्रेन चलाने वाले हैं। अगर 100 नई ट्रेन चलेंगी तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। और पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? IRFC से। तो दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि IRFC के दिन बदलने वाले हैं। अच्छा खासा इसमें तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है सोमवार को ही इसमें शानदार एक और रैली देखने को मिलेगी और ये रैली कंटिन्यू भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पर्सनली पूरी तरीके से मेरे व्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो एक बार अपनी स्टडी करें, उसके बाद ही कोई भी पैसा लगाएं, क्योंकि अपने हिसाब से लिया गया डिसीजन आपको ज़्यादा ऊपर पहुंचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।